आए हुए सभी परमात्माओं को मेरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम की शुरुआत रामदास स्वामी की एक कथा से करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में रामदास स्वामी नामक एक महान संत हुए, जिन्होंने अपने जीवन कार्य के अंदर अनेकों गांवों का दौरा किया, अनेकों स्थानों का दौरा किया और अलग अलग जगह जाकर अलग अलग स्थानों पर जाकर जन जागृति का कार्य किया, जन कल्याण का कार्य किया। ऐसे ही अपने ही एक कार्यक्रम के दौरान वो एक पहाड़ी पे बने हुए हनुमान जी के मंदिर में प्रवचन करने के लिए गए। प्रवचन में उस गांव के सारे लोग आए हुए थे। प्रवचन बहुत ही अच्छा रहा। प्रवचन के अंतर्गत जब उन्होंने प्रवचन के दौरान परमात्मा के अनुभूति की बात की, परमेश्वर के अनुभव की बात की, तो एक बहन भाव विभोर हो गई और बहन को भी इच्छा हुई जैसी स्वामी जी ने परमात्मा की अनुभूति प्राप्त की है, परमात्मा का साक्षात्कार किया है, साक्षात परमेश्वर को अनुभव किया है, ऐसा ही अनुभव मुझे भी मेरे जीवन में आए, मैं भी मेरे जीवन में परमात्मा के अनुभूति को प्राप्त करूं, परमात्मा के अनुभव को प्राप्त करूं। ऐसी शुद्ध इच्छा लेके वो स्वामी जी को मिलने के लिए गई और स्वामी जी के पास गई, उनकी चरण वंदना की, उनका नमस्कार किया और उन्होंने स्वामी जी को प्रार्थना की, स्वामी जी आज आपने आपके प्रवचन के अंदर आत्म साक्षात्कार की बात की है, परमात्मा के अनुभूति की बात की है, परमात्मा के अनुभव की बात की है, तो आपका प्रवचन सुनकर मेरे मन में भी इच्छा जागृत हुई कि मैं भी परमात्मा की अनुभूति को प्राप्त करूं। मेरे अंदर भी इच्छा हुई कि मुझे भी परमात्मा की अनुभूति मिलना चाहिए, मैं भी अनुभव करूं कि परमात्मा की अनुभूति से क्या अनुभव होता है। क्या आप मुझे परमेश्वर की अनुभूति करा सकते हो? क्या आप मुझे परमात्मा का अनुभव करा सकते हो? रामदास स्वामी ने उस बहन को बड़ा हंसकर उत्तर दिया, हाँ अवश्य करा सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम वो शर्त को पूर्ण करोगी तो मैं तुझे परमात्मा की अनुभूति करा दूंगा। बहन ने पूछा, आपकी सब शर्तें मुझे मंजूर है, आप जो भी शर्त रखोगे मैं पूर्ण करूंगी। तो रामदास स्वामी ने कहा, मुझे खीर बहुत पसंद है और बहुत दिनों से मैंने खीर नहीं खाई है, तो मेरी इच्छा है कि तू मुझे खीर खिला दे, मैं तुझे परमात्मा की अनुभूति करा दूंगा। बहन को लगा
अरे ये तो सौदा बहुत सस्ता है, बहुत ही आसानी से परमात्मा की अनुभूति मिल रही है। तो खुशी खुशी से अपने घर खीर बनाने के लिए गई, अपने घर चली गई। घर जाकर अच्छा दूध लिया, अच्छा मेवा लिया, काजू लिए, बादाम लिए, पिस्ते लिए, सब डाले और बहुत प्रेम से, बहुत भाव से, बहुत श्रद्धा से 4 घंटे मेहनत करके बहुत अच्छी खीर बनाई। और 4 घंटे के बाद वो खीर लेके मंदिर में स्वामी जी को खिलाने के लिए आई। इस आशा से आई कि मैं खीर खिला दूंगी तो मुझे स्वामी जी परमात्मा की अनुभूति करा देंगे। उसको आते स्वामी जी ने दूर से ही देख लिया। वो थोड़े मंदिर से दूर गए, मंदिर से ही थोड़ी दूरी के ऊपर एक छोटा सा नाला बह रहा था। उस नाले में कीचड़ था, गंदा पानी था। उन्होंने क्या किया, अपना कमंडलू उस नाले में भर दिया। गंदे पानी से पूरा कमंडलू भर गया और कमंडलू लेकर के फिर बैठ गए एक पत्थर के ऊपर। वो बहन आई, स्वामी जी देखो मैं आपके लिए खीर बना के लाई हूँ, आपने कहा था ना कि मुझे खीर खाने की इच्छा है, लो मैं लाई हूँ। तो स्वामी जी ने वो गंदा कीचड़ भरा कमंडलू उस बहन के सामने रख दिया। ले तू लेके आई है ना, इसके अंदर खीर डाल दे। बहन ने देखा उसके अंदर कीचड़ भरा हुआ था, मिट्टी भरी हुई थी, बदबू भी आ रही थी, बहुत गंदा पानी भरा हुआ था। तो बहन ने कहा मैं इस कमंडलू को साफ कर देती हूँ फिर देती हूँ। स्वामी जी बोले नहीं, इसी कमंडलू में डाल। बहन बोली इसके अंदर तो कीचड़ भरा हुआ है, इसके अंदर तो मिट्टी भरी हुई है, बदबू भी आ रही है, कितना गंदा पानी है, इसके अंदर खीर डालेंगे तो खीर खराब हो जाएगी, कैसे खाओगे आप दो ना, मैं अभी उसको साफ करके देता हूँ, 2 मिनट में साफ करके देती हूँ, स्वच्छ करके देती हूँ और स्वच्छ करके फिर उसमें खीर देती हूँ। स्वामी जी ने कहा तूने खीर मेरे लिए बनाई है ना, मैं कह रहा हूँ इस कमंडलू में डाल दे, तो क्यों नहीं डालती, डाल। बोले नहीं स्वामी जी मैंने 4 घंटे मेहनत करके खीर बनाई है, उसके अंदर सूखे मेवे डाले हैं, काजू डाले हैं, पिस्ते डाले हैं, बादाम डाले हैं, और इतने मेहनत करके जो खीर बनाई है वो खीर तुम्हारे गंदे कमंडलू में कैसे डालूं? जब तक तुम कमंडलू साफ नहीं करते तब तक मैं वो खीर नहीं डाल सकती। खीर मैंने आपके लिए ही बनाई है, खीर मैं आपको ही देना चाहती हूँ और आपको देने के लिए बनाई है, लेकिन मैं तब तक खीर नहीं दूंगी जब तक आप आपका कमंडलू साफ नहीं करते, जब तक आप आपका कमंडलू स्वच्छ नहीं करते तब तक मैं खीर कभी नहीं दूंगी। स्वामी जी ने मुस्कुरा के उत्तर दिया जो 4 घंटे मेहनत करके, 4 घंटे प्रयास करके तूने जो खीर बनाई है वो भी तू गंदे कमंडलों में डालना नहीं चाहती है, तो मैंने 40 साल से तपश्चर्या करके, साधना करके जो परमात्मा की अनुभूति प्राप्त की है वो तेरे कमंडलों में कैसे डालूं? तेरा भी तो कमंडलू गंदा है, तेरे भी कमंडलू में कीचड़ है, तेरे कमंडलू में बदबू आ रही है, भूतकाल की बदबू आज भी तेरे कमंडलू में आ रही है, अहंकार का कीचड़ आज भी तेरे कमंडलू में भरा हुआ है, मैं कैसे तुझे दूं? जब तक तू अपना कमंडलू साफ नहीं करती तब तक मैं भी खीर तुझे नहीं दे सकता। वास्तव में सारा अध्यात्म सिर्फ एक इस कहानी में ही छुपा हुआ है, पूरा अध्यात्म का ज्ञान इसी कहानी में छुपा हुआ है। और आज का हमारा मूलाधार चक्र का एकदम विशेष ये कहानी है। हम भी ऐसे ही करते हैं, हम भी उस बहन जैसे ही करते हैं। हमारे अंदर का कमंडलू का कीचड़, हमारे अंदर के कमंडलू का मेल, हमारे कमंडलू की बदबू हम साफ नहीं करते, स्वच्छ नहीं करते, पवित्र नहीं करते, लेकिन अमृत की खीर उसमें लाते रहते हैं, ग्रहण करते रहते हैं, लेते रहते हैं। हम क्या करते हैं हमारे जीवन में? हमारे चित्त को शुद्ध नहीं करते, हमारे चित्त को पवित्र नहीं करते, हमारे चित्त को साफ नहीं करते, स्वच्छ नहीं करते, शुद्ध नहीं करते, और दुनिया भर से अमृत इकट्ठा करते फिरते हैं। कोई स्वामी जी आते हैं, उसका प्रवचन सुनने जाते हैं, उनसे थोड़ा सा अमृत लेते हैं, अपने गंदे कमंडलों में डालते हैं, उस अमृत का सत्यानाश करते हैं। उसके बाद में फिर किसी तीर्थ क्षेत्र पे जाते हैं, वहाँ पे का अच्छा अमृत, अच्छी एनर्जी, अच्छी ऊर्जा वहाँ से भी ग्रहण करके लाते हैं, लाकर अपने कमंडलों में डालते हैं, उसको गंदा कर डालते हैं। फिर किसी आश्रम में जाके रहते हैं, 1 महीना आश्रम का एनर्जी ग्रहण करते हैं, 1 महीना आश्रम का अमृत इकट्ठा करते हैं और उस अमृत को ला करके अपने कमंडलों में डालते हैं, डाल करके उस अमृत का भी सत्यानाश कर डालते हैं। क्यों सत्यानाश करते हैं? क्योंकि कमंडलू तो गंदा है, कमंडलू तो मेला है। जब तक आपका कमंडलू हम स्वच्छ नहीं करेंगे, पवित्र नहीं करेंगे, तब तक जीवन में कितना भी अमृत इकट्ठा करते फिरो,
कभी भी कमंडलू स्वच्छ नहीं है तो अमृत विष ही बनेगा।